वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन डे ऑन 24 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। डेट्स वाई दे सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशन डे ऑन 24 अक्टूबर। इस समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी कौन है? तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम पुर्तगाल। पुर्तगाल के ये हैं, पुर्तगाल से ये बिलोंग करते हैं। और पुर्तगाल हमें कब छोड़कर गए थे? 1961 को। आए थे 1498 में और गए कब थे? 1961 को। आज भी हमें पुर्तगाल का कल्चर किस राज्य में मिलेगा? गोवा में। और सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाल थे और सबसे आखिर में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाल। स्ट्रंग साइक्लोन हैज हिट ऑन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। सबसे पहले तो सितरंग कौन है, क्या है? तो ये एक साइक्लोन है और इसने हिट किया है कहाँ, किसको प्रभावित किया है? बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल को। और सितरंग नाम का साइक्लोन का नाम किसने दिया है? तो इट हैज बीन गिवन बाय थाईलैंड। थाईलैंड की बात करें तो राजधानी है बैंकॉक। और थाईलैंड हमारी जो एक्सरसाइज है मंगोलिया, ये किसके साथ होती है? तो ये होती है हमारी थाईलैंड के साथ। टाइगर ट्रम्प 2022 एक्सरसाइज, वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो टाइगर ट्रम्प क्या है? तो ये यूएसए एंड इंडिया के बीच में एक अभ्यास है। किसके लिए अभ्यास है? यूनाइटेड नेशन हेल्प एक्सरसाइज, यानी संयुक्त राष्ट्र सहायता अभ्यास है। अगर किसी भी टाइम किसी को जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए हमने तैयार रहना है। उसके लिए एक्सरसाइज हुई है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया की आर्मी के बीच में। और अगर मैं बात करूं इंद्र एक्सरसाइज, तो इंद्र एक्सरसाइज हमारी किस कंट्री के साथ होती है? तो ये होती है हमारी रशिया के साथ। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स गोज टू आईआईटी मद्रास। सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ऐसी उपज जो हमारे ब्रेन से आई हो और उसका हमें राइट्स लेने का पूरा अधिकार है। और उन राइट्स को क्या कहा जाता है? पेटेंट। हमें हर चीज की पेटेंट, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बुक लिखी है और इसकी कोई कॉपीराइट्स ना हो सके तो उसके लिए हमें पेटेंट दिया जाते हैं। और एक पेटेंट 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। और उसके लिए सबसे ज्यादा पेटेंट्स प्रोवाइड करने वाला टू स्टार्टअप्स, तो ये है आईआईटी मद्रास। दैट्स व्हाई इट हैज बीन अवॉर्डेड बाय नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक बाय बिमल जलान। बिमल जलान एक ऐसे पूर्व आरबीआई के गवर्नर है, यानी आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पुराने गवर्नर रहे हैं। इनका जो सिग्नेचर थे पहले नोट्स पर आया करते थे, अब तो शक्तिकांत दास के हैं, पहले बिमल जलान के हुआ करते थे। इन्होंने बुक लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, यानी हम कैसे, इस बुक में लिखा हुआ है कि हम कैसे इंडिया को सेल्फ रिलायंस बना सकते हैं, मतलब मेक इन इंडिया बना सकते हैं। हम किसी पर निर्भर होने के बजाय खुद सफिशिएंट हो सकते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है बाय बिमल जलान। 33 एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया इज ट्राई एलिफेंट रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश। हमारे इस समय इंडिया में 32 एलिफेंट रिजर्व हैं और अब हमारी 33 मतलब सबसे न्यूएस्ट टाइप एलिफेंट रिजर्व बनी है, ट्राई एलिफेंट रिजर्व। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगर मैं बात करूँ एलिफेंट का प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में आया था। और 12 अगस्त को कौन सा डे मनाते हैं? एलिफेंट डे मनाते हैं। Myanmar country has been included in blacklist. One of a very important question. एक संस्था है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1989 और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसके इस समय चेयरमैन है टी राजा कुमार। और कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगापुर के। ये संस्था उन कंट्रीज पर नजर रखती है जो
टेररिस्ट पर ध्यान देते हैं और उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। किस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है? फाइनेंशियल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, यानी उन कंट्रीज को कोई भी पैसा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उस पर ध्यान रखती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 3 प्रकार की लिस्ट जारी करती हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रीन लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में वो आते हैं जिन पर पूरी तरह बैन लगा हुआ है, ग्रे लिस्ट में आते हैं जिन पर थोड़े बहुत बैन लगे हुए हैं। और अभी अभी पाकिस्तान को इन्होंने रिमूव कर दिया है फ्रॉम ग्रे लिस्ट। और ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है ईरान और एक कंट्री अब बन गई है म्यांमार, यानी 3 कंट्रीज हो गई हैं इन ब्लैक लिस्ट में। 5G सर्विस हैज बीन स्टार्टेड इन राजस्थान। रिलायंस कंपनी के द्वारा 5G सर्विस शुरुआत कर दी गई है राजस्थान में। तो आज के सेशन में यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।